बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, तुर्की की तकदीर बदल गई। अर्तुगरुल गाजी के शहर से टनों के हिसाब से सोने के ज़खायर दरियाफ्त हो गए हैं। तुर्की पर पाबंदियां लगाकर तमाशा देखने वाले डोनाल्ड ट्रंप और मगरबी मुमालिक का ख्वाब चकनाचूर हो गया। खिलाफत उस्मानिया के अहया के लिए आगे बढ़ने वाले रजब तैयब एर्दोगान को अल्लाह ताला की गैबी मदद आ पहुंची। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सच कहते हैं कि जब नीयत साफ होती है और जज्बों में सच्चाई होती है तो अल्लाह ताला की जात गैब से मदद फरमाती है। दोस्तों, अगर आप दुनिया के नक्शे पर मशरक़ी वुस्ता, शुमाली अफ्रीका, मशरक़ी बहरा रूम और वस्ती एशियाई इलाकों को देखें तो आपको शायद तकरीबन तमाम जंग ज़दा या कशीदगी का शिकार इलाकों में तुर्की की मौजूदगी देखकर हैरान होंगे। दोस्तों, चंद साल पहले तक तुर्की का दावा था कि उसके अपने पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात कशीदा नहीं है, लेकिन आज शाम, लीबिया और कब्रस जैसे कशीदगी ज़दा इलाकों में तुर्की की साफ मौजूदगी नजर आ रही है। दोस्तों, शाम और उसके अपने इलाकों में वो कुर्दों के साथ बरसरे पैकार नजर आता है, जबकि कब्रस के मामले पर वो एथेंस के साथ नबर्द आजमा है। बहरा रूम के खिते में तुर्की तवानाई के वसाइल पर कब्जा करने की दौड़ में यूनान और दीगर ममालिक के साथ टकराव की हालत में है। इस तरह रूस, अमेरिका, इसराइल, यूरोपीय यूनियन और नेटो के साथ भी तुर्की की कशीदगी बढ़ती जा रही है। दोस्तों, 600 साल तक सल्तनत उस्मानिया जनूब मशरकी यूरोप से लेकर मौजूदा ऑस्ट्रिया, हंगरी, बल्कान, यूनान, यूक्रेन, इराक, शाम, इसराइल, फलस्तीन और मिस्र तक फैली हुई थी। 16वीं और 17वीं सदी के दरमियान इस सल्तनत के असर और रसूख में मजीद इजाफा हुआ। दोस्तों, उसका दायरा इख्तियार शुमाली अफ्रीका के मुल्क अल्जीरिया से लेकर अरब ममालिक तक था और माहिरीन का ख्याल है कि 2002 से तुर्की में बरसरे इक़्तिदार रजब तैयब एर्दोगान हुकूमत ने अपने सुनहरी तारीख के पेश नजर एक पुरजोश और हौसला अफजा खारजा पॉलिसी मुरतब की है। दोस्तों, तुर्की की अवाम और वहाँ की फौज अपने मुल्क को आबादी और मुआशी हैसियत और तिजारती सलाहियत के लिहाज से एक इलाकाई ताकत के तौर पर देखते हैं। तुर्की की सरहद 8 ममालिक से मिलती है, जहाँ आबादी का 74% सुन्नी मुसलमान, जबकि कुल आबादी तकरीबन 8.5 करोड़ है। दोस्तों, ख्याल है कि तुर्की का क़याम उस्मानिया सल्तनत के खात्मे के बाद अमल में आया और तुर्की ने 1928 में बाज़ाब्ता तौर पर सेकुलरिज्म की पॉलिसी अपनाई हुई थी। ताहम यहाँ के मुआशरे और सियासत पर इस्लाम के असरात नुमायां थे। दोस्तों, रजब तैयब एर्दोगान ने इब्तदा में इस्लाम पसंदों और सेकुलर अफराद के दरमियान मुसालहत पैदा करने की कोशिश की, लेकिन इसके साथ एक मजबूत मजहब पसंद खुद मुख्तार हुकूमत की भी बुनियादें रखी। और दोस्तों, तुर्की ने 2023 में मुआहदा लौज़ान खत्म होने के बाद एक नए रंग के तुर्की को मुतारिफ करने का ऐलान किया है, जिसके लिए अभी से कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। दोस्तों, तुर्की इस्लामी दुनिया के अंदर एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, जिसकी वजह से वो अपनी खारजा पॉलिसी में जहाँ पे भी मुसलमानों के खिलाफ कोई जुल्म सितम होता है, अपना मौकफ देने में रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से बिल्कुल देर नहीं की जाती और न कि किसी मसलहत को सामने रखते हुए गोल मटोल मौकफ अपनाया जाता है। रजब तैयब एर्दोगान ने मसला कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान की खुलकर हमायत की, फलस्तीनियों की खुलकर हमायत करते हैं और यमन जंग के मामले पर सऊदी अरब की भी सरजनश करते हुए नजर आते हैं। बोस्निया में मुसलमानों के साथ जुल्म सितम हो या रोहिंग्या मुसलमानों के साथ ज्यादती या फिर फ्रांस में इस्लामी इक़्तिदार के ऊपर हमला हो, तो रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से बड़ा ही दो टोक और वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए इस्लाम का दिफा करने का ऐलान किया जाता है। और दोस्तों, तुर्की की जानिब से खिलाफत उस्मानिया के अहया के लिए कोशिशें की जा रही हैं। इसी वजह से तुर्की मगरबी ममालिक को बहुत ज्यादा खटक रहा है। दोस्तों, गुज़िश्ता दिनों रूस से जदीद S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की पादाश में अमेरिका ने तुर्की पर काफी पाबंदियां लगाई हैं, जिसकी पाकिस्तान ने भी मजम्मत की है। दोस्तों, अमेरिका की जानिब से तुर्की पर पाबंदियां लगाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ तुर्की की मईशत को तबाह करना है। लेकिन दोस्तों, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तुर्की पर अल्लाह ताला ने नवाज़शात की बारिश कर दी है। तुर्की में अर्तुगरुल गाजी के शहर सोगुत से अरबों डॉलर मालियत के टनों के हिसाब से सोने के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। दोस्तों, तुर्क खबरसां इदारे के मुताबिक तुर्की के ज़रई शोबे और क्रेडिट कॉर्पोरेटिव्स के सरबराह ने तस्दीक की है कि वस्ती मगरबी तुर्की के इलाके सोगुत से तकरीबन 100 टन सोने के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि सोने की मिकदार का अंदाजा 35 लाख औंस यानी 99 टन लगाया गया है और उसकी कीमत तकरीबन 6 अरब डॉलर से ज्यादा बनती है। दोस्तों, आइंदा 2 वर्षों में उन ज़खायर से हासिल किया गया सोना तुर्की की मईशत का हिस्सा बनना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि खिलाफत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल के वालिद अर्तुगरुल गाजी ने मौजूदा तुर्की के बेलिजिक सूबे के इस इलाके सौगत में काई कबीले की शाख को मुनज़्ज़म करके रियासत की बुनियाद रखी थी। दोस्तों, तुर्क जराये के मुताबिक सल्तनत उस्मानिया के क़याम के बाद
इस इलाके को उस्मानी रियासत का पहला दारुल हुकूमत मुकर्रर किया गया था। दोस्तों, तुर्की की गायबाना मदद से सोने के इतने वसी ज़खायर का सामने आना इस तरफ इशारा करता है कि अल्लाह तआला की तरफ से रजब तैयब एर्दोगान को खिलाफत उस्मानिया के अहया के लिए की जाने वाली कोशिशों में मुस्बत इशारे दिए जा रहे हैं। दोस्तों, रजब तैयब एर्दोगान ने कई बार कहा है कि तुर्की वाहिद मुल्क है जो आलम इस्लाम की क़यादत कर सकता है। ये जाहिर है कि जब एर्दोगान ये कहते हैं तो उनके जहन में खिलाफत उस्मानिया की मिरास होगी। सल्तनत उस्मानिया जो सोवियत यूनियन से बड़ी थी, ये 22 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर पर फैली हुई थी। सल्तनत उस्मानिया मिस्र, यूनान, बल्गारिया, रोमानिया, मैसेडोनिया, हंगरी, फलस्तीन, उर्दन, शाम, लिबनान और अरब के बेशतर इलाकों और शुमाली अफ्रीका के बेशतर साहिली इलाकों पर फैली हुई थी। दोस्तों, ये सल्तनत मुसलमान हुक्मरानों को अहमियत देती थी। एर्दोगान को लगता है कि आलम इस्लाम की क़यादत करना तुर्की का तारीखी हक है। दोस्तों, दूसरी जानिब सऊदी अरब को लगता है कि इस्लामी मुकद्दस मुकामात मक्का और मदीना मुनव्वरा उसके पास हैं, जो ईवान सऊद के मातहत हैं, और हर साल पूरी दुनिया से 20 लाख से ज्यादा मुसलमान वहां आते हैं और ऐसी सूरत हाल में सिर्फ वही इस्लाम की क़यादत कर सकता है। दोस्तों, तीसरा खिलाड़ी ईरान है, जहां शिया मुसलमान है और ईरान ये भी जानता है कि वो सुन्नी अक्सरियती इस्लामी ममालिक की रहनुमाई नहीं कर सकता, लेकिन ईरान को ये देखकर बिल्कुल बुरा नहीं लगता कि दो अहम इलाकाई हरीफ एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं। सऊदी अरब और तुर्की के माबैन तसादुम पर मगरबी ममालिक का रद्द-ए-अमल ईरान के लिए दिलचस्प होता है। दोस्तों, आलमे इस्लाम में सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान क़यादत की जंग जारी है, लेकिन सऊदी अरब अमेरिका के दम पर ये जंग नहीं जीत सकता। सऊदी अरब का तेल ज्यादा दिनों तक काम नहीं आने वाला और अब तेल की जरूरत बदल रही है और तवानाई के मुतबादिल ज़राए बढ़ रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में अमेरिका के साथ उसकी मुताबिकत ज्यादा दिन कायम नहीं रहेगी। दोस्तों, एर्दोगान की इस्लामी कौम परस्ती और सऊदी अरब को रोकने की हिकमत अमली बैक वक्त चल रही है। एर्दोगान ने मुतअद्दिद बार सऊदी अरब को रोकने की कोशिश की। उन्होंने सऊदियों के खिलाफ कतर की हिफाजत के लिए अपनी फौजें भेजी, सोमालिया से सऊदी इत्तहादियों को भगाया और बहरे अहमर में एक फौजी अड्डा बनाने के लिए एक जजीरे को लीज पर लेने का मुआहदा किया। दोस्तों, इसके साथ ही रजब तैयब एर्दोगान फलस्तीन और रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में भी आवाज बुलंद करते हैं। और दोस्तों, गुज़िश्ता साल सऊदी दबदबे वाली इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC को चैलेंज करते हुए कुलालमपुर में रजब तैयब एर्दोगान ने एक इजलास मुनक्कद करवाया था, जिसमें ईरान, तुर्की और मलेशिया ने पुरजोर शिरकत की थी, लेकिन सऊदी इत्तहादी ममालिक ने पाकिस्तान को उसमें शिरकत करने से रोक दिया था। दोस्तों, एर्दोगान चाहते हैं कि वो सऊदी दबदबे को चैलेंज करके अपना सिक्का जमाए। उन्हें लगता है कि OIC इस्लामी ममालिक की आवाज नहीं है, बल्कि सऊदी सवाबदीदी को पूरा करने का जरिया है। रजब तैयब एर्दोगान OIC के मतवाजी एक तंजीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, रजब तैयब एर्दोगान ने अपने मुल्क के अंदर ऐसी ड्रामा सीरीज खास तौर पर अर्तुगरुल ड्रामा बनवाया और उसे पूरी दुनिया में फैला दिया। और दोस्तों, ये ड्रामा सऊदी अरब, मिस्र और मुत्तहिदा अरब अमारात में पाबंदी की वजह से बंद है, लेकिन वहाँ के शायकीन इस ड्रामे को इंटरनेट पर देख लेते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि कुछ साल पहले तुर्की में सुल्तान सलमान की जिंदगी पर द मैग्निफिसेंट सेंचुरी के नाम से एक टीवी ड्रामा बनाया गया था। 16वीं सदी में सुल्तान सलमान की सरबराही में सल्तनत उस्मानिया अपने उरूज पर थी और उस ड्रामे में यही दिखाया गया कि ये ड्रामा तुर्की में जबरदस्त कामयाब रहा। दोस्तों, आलमी दुनिया में तुर्की के बनाए गए इस्लाम पसंद इस्लामी तशख्खुस को उजागर करने वाले ड्रामों को इस्लामिक एटम बॉम्ब करार दिया जा रहा है, क्योंकि इससे मुसलमानों के अंदर बेदारी पैदा हो रही है। दोस्तों, आने वाले दिनों में तुर्की की जानिब से क्या इकदाम उठाए जाते हैं, इसका फैसला तो वक्त करेगा, लेकिन फिलहाल रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से जो इस्लामी ममालिक को सपोर्ट करने के हवाले से कोशिशें की जा रही हैं, वो काबिल सताइश हैं। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।